तुम्हारा साथ मेरा नसीब बना, कैसे भूल सकता हूँ। खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरी जिंदगी में आप आए। अच्छा बताओ, आज के दिन तुम्हें क्या तोहफा दूं? आपका साथ और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। वादा रहा रोशनी, हमेशा सिर्फ तुम्हें मोहब्बत करूंगा जब तक ये सांसें चल रही हैं। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये हाथ तभी छूटेगा जब मेरी सांसें रुक जाएंगी। क्या हो गया आप? सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे मत बोले। चलो तो फिर अच्छी बात करते हैं, जीने की बातें करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है टोटली हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, और मैं नहीं समझता कि इस शादी से हमें कुछ खास बेनिफिट होने वाला है। और ये बात मैं शहीद भाई को कब से समझा रही हूँ। मैं तो समझ रहा था जो इतना क्लोज लिंक है वकार का आयमा के साथ, डेफिनेटली हमें भी कोई ना कोई फायदा होगा उससे। अभी तक मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा, और मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आयमा की बहन ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो वकार की रेपुटेशन, उसका नाम और उसकी दौलत अपनी बहन की शादी पे बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी। फिर तुम ही बताओ, हमें इस इवेंट पे इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके फायदा क्या होगा? मैं तो ये चाहता था कि मेरे सर्कल को पता चले कि हम किस आदमी से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। नहीं, आई थिंक आप सही कह रहे हैं। इट सीम्स ऑल यूजलेस। क्या शादी के इवेंट? आई थिंक बोथ। ऑलरेडी एक गलत फैसले की तलवार हमारे सर पे लटक रही है, और एक गलत बिजनेस फैसले की वजह से मेरा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। अब मैं मजीद गलत फैसले नहीं कर सकता, तो बेहतरी इसी में है कि तुम आयमा से जान छुड़ाओ और ये शादी वादी भूल जाओ। क्या प्लान है? पता नहीं, तुम बताओ। एक तो इतना इंसिस्ट करके मुझे यहाँ पर तुम लेकर आई हो, तुम्हें प्लान ही नहीं पता। तो मुझे आज इतना एटीट्यूड क्यों दे रहे हो? वैसे तो मिन्नतें करते हो मुझे बुलाने के लिए, और आज जब मैंने कह दिया तो बहाने बनाने लगे। बहाने नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी था, इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, तुम्हारी वजह से छोड़कर आया। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो बाद में नहीं था? इंपॉर्टेंट काम। अच्छा, क्यों ना हम आज शॉपिंग कर लें? वैसे भी टाइम कम है, हमारे पास 2-3 ही हफ्ते हैं प्रिपरेशंस के लिए। कौन सी प्रेप्स? तुम्हारी बहन तो कह रही थी कि एक सादा सी शादी करनी है, वी कांट अफोर्ड बिग इवेंट। शहीद, तो सादगी का ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई भी इवेंट नहीं होगा। ठीक है, निकाह रुखसती हम सादगी से कर लेंगे, पर वलीमा तो तुम्हारे स्टेटस के अकॉर्डिंगली होगा ना। क्यों ना हम वलीमा किसी फार्म हाउस पे कर लें, उसकी थीम सोचते हैं, देखते हैं। तो अभी ही डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ माँ, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। Let's order something, कुछ खाते हैं, और I'll drop you home then.
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अरे वजी भाई आप मेरी बहन फेमिना, हाउ आर यू? ओह माय गॉड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा भाई ये बताओ कि वकार कहाँ है? थिंक ऑफ द डेविल। मजी भाई, अरे ये क्या सरप्राइज दिया आप लोग? अरे आपने मुझे बताया होता मैं आता एयरपोर्ट लेने आपको। अरे भाई अगर बता देता तो मजा नहीं आता, और तुम तो जानते हो कि आई ऑलवेज लाइक टू गिव सरप्राइजेस। बहुत अच्छा किया आपने, बल्कि मैं तो काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आए ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अरे भाई मेरी बात हुई थी, मेरा प्लान था, वकार को पता है। अरे वजी भाई मैं समझा था नेक्स्ट मंथ आपने आना है, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग पर आए भाई। बिकॉज आई ऑलवेज चूज परफेक्ट टाइमिंग्स। जैसा कि आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आपको याद रहा? अरे भाई मैं अपने भाई का इतना इंपॉर्टेंट और हसीन दिन कैसे भूल सकता हूं। अच्छा इन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरी बहू कहाँ है जिससे मैं मिलने के लिए आया हूं? रोशनी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो ये है वो रोशनी जो मेरे भाई की जिंदगी में उजाला लेके आई। भाई माशाल्लाह बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरत, बल्कि उन तस्वीरों से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो जो वकार ने मुझे भिजवाई थी। अरे वजी भाई तस्वीरों में तो सिर्फ जाहिरी खूबसूरती नजर आती है, हमारी रोशनी तो अपने इखलाक और आदात में भी खूबसूरत है। जीती रहो, खुश रहो, तुमसे मिलके दिल खुश हो गया। थैंक यू वजी भाई, आपसे भी गायबाना तारुफ तो था मेरा, काफी जिक्र करते हैं सब आपका बहुत अच्छे अल्फाजों में। अरे भाई ये दोनों मेरी जिंदगी हैं। लोग माँ बाप को क्रेडिट देते हैं अपनी कामयाबियों का, लेकिन बच्ची भाई जो आपने हमारे लिए कर दिया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कम ऑन। बिल्कुल सही कह रहा है, ऑनेस्टली आप तब से हमारे साथ हैं जब से हमारे माँ बाप का साया हमारे सर से चला गया था। आपने ऐसे ऐसे औकात पे हमारा साथ दिया है ना जहाँ हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। आप ढाल बन के हमारे साथ रहे हैं हमेशा। बल्कि अभी भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं वजी भाई से ही पूछती हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड प्लेयर इज ऑलवेज माइन। मेरा प्यार, मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। तेवर देखे थे उसके? मैं तो पहले ही कहती थी जल्द से जल्द जान छुड़ाएं इससे। खामखा में गले में पड़ा ढोल था। उतार के फेंक तो दिया ये ढोल। सच पूछो तो मैं खुद तंग आ गया था उसके बेसुरे राग सुन सुन के। सुना नहीं था आपने किस तरह आपको चैलेंज करके गया कि मर के भी रोशनी नहीं मिलेगी? अरे मरे आपके दुश्मन, इस तरह की 10 रोशनी मैं आपके सर का सक्का समझ के वार दूं। लानत भेज दूं ऐसी रोशनी। नहीं ना नीलमा, यही बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। 10 क्या 100 भी हो ना, तब भी रोशनी रोशनी है, क्योंकि मेरा दिल आ गया उस पे। रोशनी को तो हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मरना पड़े या फिर किसी को मारना पड़े। देखना रोशनी मेरी होगी।